आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 7,800 पहुंच गया है, वहीं 90 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 7,800, स्वस्थ 4,576, एक्टिव 3,134, मौतें 90। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1,775, नैनीताल 1,279, टिहरी गढ़वाल 522, हरिद्वार 1,587, उधम सिंह नगर 1,293, पौड़ी गढ़वाल 222, अल्मोड़ा 312, बागेश्वर 133, चमोली 97, पिथौरागढ़ 150, रुद्रप्रयाग 80, उत्तरकाशी 225, चंपावत 125। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रामनगर के शुभम बंसल ने ऑल इंडिया में हासिल की 43वीं रैंक। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले शुभम बंसल ने ऑल इंडिया में 43वीं रैंक हासिल की है। शुभम ने बिना कोचिंग हासिल की सफलता। शुभम बंसल ने आज तक कोई कोचिंग नहीं ली, अपने लगन और मेहनत से उन्होंने ये सफलता हासिल की है। शुभम की उम्र अभी 25 साल है। उनके परिजनों का कहना है कि शुभम ने अभी तक फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें इस बार कुल 829 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। हरियाणा के सास जिले के रहने वाले प्रदीप सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2019 में टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। राम मंदिर भूमि पूजन, उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, संतों की मांग, आंदोलन में बलिदान देने वालों के लिए बने स्मारक। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट पर है। वहीं हरिद्वार के संतों ने राम मंदिर के बगल में अयोध्या आंदोलन में बलिदान देने वाले लोगों के लिए स्मारक बनाने की मांग की है। छांगरू में बीपीओ को अपग्रेड कर नेपाल ने बनाई बटालियन। चीन पहले ही कर चुका है 1000 सैनिक तैनात। लिपुलेख बॉर्डर के पास छांगरू स्थित बीओपी को नेपाल ने उच्चीकृत कर बटालियन में तब्दील कर दिया है, जिसे लेकर नेपाल सीमा पर चल रही गतिविधियों के मद्देनजर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में भी अलर्ट पर हैं। वहीं ऋषिकेश में निगम की मनमानी से नाराज सब्जी विक्रेता सदस्यता छोड़ने का किया ऐलान। जीवनी माई रोड पर सब्जी का व्यापार करने वाले सैकड़ों फुटकर दुकानदारों ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही दुकान न लगाने को लेकर दुकानदारों में निगम के खिलाफ खासा रोष है। केदारनाथ हाईवे पर बरस रहे पत्थर, गुप्तकाशी में सड़क का हिस्सा ढहा। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ हाईवे बारिश और भूस्खलन के चलते बंद है। भूस्खलन के कारण हाईवे किनारे भारी वाहन फंसे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा को लेकर लोगों में आक्रोश, चक्का जाम कर जताया विरोध। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बीच केदारनाथ यात्रा खोलने के विरोध में केदार घाटी की जनता ने चक्का जाम कर विरोध जताया। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के बीच यात्रा को नहीं कराना चाहिए। पतंजलि में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस, देश में 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के मौके पर पतंजलि योगपीठ द्वारा पूरे देश में 1 करोड़ जड़ी बूटियों के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 25 सितंबर से पहले होगा विधानसभा सत्र, अभी तय नहीं कि कहां होगा सत्र। विधानसभा का सत्र 25 दिसंबर से पहले ही आयोजित होगा। हालांकि अभी तय नहीं होना बाकी है कि सत्र देहरादून में होगा या गैरसैंण में। कोविड-19 को देखते हुए दून में सत्र कराए जाने की संभावनाएं अधिक हैं। वहीं हरिद्वार में नए सिरे से होगा जिला और क्षेत्र पंचायतों का परिसीमन, शासन ने जारी किया आदेश। प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के नए सिरे से परिसीमन का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए समिति गठित कर दी गई है। यह भी तय कर दिया गया है कि परिसीमन का काम 2 नवंबर से शुरू होगा। कोरोना से पति की मौत के बाद महिला ने 3 बच्चों के साथ खाया जहर। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत हो गई। पति की मौत से सदमे में आई काठगोदाम निवासी महिला ने 3 बच्चों तक जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चारों को गंभीर हालत में बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या के लिए रवाना। योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। बाबा रामदेव अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। देहरादून और उधम सिंह नगर के एसएसपी रहे आईपीएस अफसर की मां का कोरोना से निधन।
कोरोना लगातार खतरनाक होता जा रहा है। देहरादून और उधम सिंह नगर के एसएसपी रहे आईपीएस अफसर सदानंद दाते की मौत का कोरोना से निधन हो गया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने फेसबुक पेज पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि हमारे कैडर के एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सदानंद दाते की माता सुमन दाते आज कोविड-19 से लड़ाई की जंग हार गई। लूट और हत्या का खुलासा, बाइक के पर साथ बैठा नासिर ही निकला हत्यारा। पुलिस खानपुर क्षेत्र में हुए लूट और हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। खानपुर क्षेत्र में बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे युवक से 3 लाख रुपए लूट कर उसका गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार को जानकारी देते हुए एसएसपी हरिद्वार अबुदई ने बताया कि दानिश निवासी रहीमपुर 3 अगस्त को घर से 3 लाख रुपए बैंक से कैश जमा कराने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा लक्सर जा रहा था। उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। इस अस्पताल में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी, आप भी डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा। एम्स में कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। इस थेरेपी के शुरू होने से कोविड-19 को पराजित कर चुके मरीज अन्य कोविड संक्रमितों की जीवन की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एम्स संस्थान में बीते सोमवार को कॉन्वेलेसेंट की सुविधा शुरू हुई। बड़ी खबर, कम नहीं हो रहा आदमखोर का आतंक, अब टिहरी में 8 साल की मासूम को मार डाला। प्रतापनगर ब्लॉक के देवल गांव में देर शाम गुलदार ने 8 साल की बच्ची को मार डाला। गुलदार के हमले में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। देवल गांव निवासी प्रकाश नौटियाल की 8 साल की बेटी पूजा शाम करीब 7:15 बजे खेलने के बाद से घर आ रही थी। इस दौरान वह साथ चलते बच्चों से कुछ पीछे रह गई। काफी देर तक जब पूजा घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने आस पड़ोस में पूछा। इसके बाद सभी गाँव वाले पूजा को आस-पास खोजने लगे। करीब 8:30 बजे गांव के पास ही पूजा का अधखाया शव बरामद किया गया। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी प्रशासन के साथ ही वन विभाग को भी दी। ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग की है। नेपाल ने नहीं रखा रोटी बेटी के रिश्तों का ख्याल, रक्षाबंधन पर बहनों को किया मायूस। नेपाल की ओर से झूला पुल नहीं खुलने के कारण बहनें बेहद मायूस नजर आई। उन्होंने इस पर आक्रोश जताते हुए कहा कि नेपाल ने रोटी बेटी के रिश्तों का ध्यान नहीं रखा। इस बार वह अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई। कहा कि नेपाल प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोमवार को झूला पुल खोलने की आस में नेपाल जाने वाली 200 से अधिक बहनें राखी लेकर पुल के पास सुबह 10 बजे पहुंच गई थी। धारचूला प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन पर सुबह 10 से शाम 5:20 बजे के लिए पुल खोलने पर सहमति बनी थी। तय समय पर भारत की ओर से पुल खोला गया, लेकिन नेपाल पुलिस ने धारचूला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने की बात कहकर नेपाल की तरफ से पुल नहीं खोला, जिससे नेपाल जाने को आई बहनें 3 घंटे के इंतजार के बाद अपने अपने घर लौट गई। राम मंदिर, सीएम त्रिवेंद्र ने दी शुभकामनाएं। कहा सैकड़ों वर्षों से हो रही थी इस घड़ी की प्रतीक्षा। 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड साधु संत भी खासा उत्साहित है। वहीं प्रदेश के सीएम ने सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तरकाशी में सूखे पेड़ों के सहारे ग्रामीणों की जिंदगी, आपदा के 8 साल बाद भी पुलिया नसीब नहीं। 2012 की आपदा को बीते 8 साल हो गए हैं, लेकिन 80 गंगा घाटी में आज तक पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ग्रामीण खुद सूखे पेड़ से अस्थायी पुलिया का निर्माण करा रहे हैं। कालाढूंगी में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, प्रशासन ने इलाके को किया सील। कालाढूंगी में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद कालाढूंगी नगर पंचायत के वार्ड 3 और 4 को सील कर दिया गया है। राम मंदिर भूमि पूजन, 5 अगस्त को दीपावली मनाएगी उत्तराखंड बीजेपी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड की भाजपा अपने कार्यालय में दीप जलाकर दीपावली मनाने जा रही है। कोरोना से पति की मौत के बाद महिला ने 3 बच्चों के साथ खाया जहर। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कोरोना